हैं, बात करेंगे सत्येंद्र जैन की। आज कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी एसीबी और सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों की पेशी होनी है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ा मामला है जहां पर नियमों की अनदेखी हुई है। और इस घोटाले की अगर बात की जाए तो लगातार सत्येंद्र जैन के गले में फंसी हुई ये वो बांस है जिसे लेकर सवाल आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली की पूर्व सरकार पर लगातार उठते रहे हैं। रिश्वतखोरी का मामला है, नियमों में हेरफेर का मामला है, कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला है। तो सत्येंद्र जैन का अगर ये पूरा घोटाला देखा जाए, ये पूरा नेटवर्क देखा जाए तो ये इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सत्येंद्र जैन की करीबी कंपनी को दरअसल फायदा पहुंचाया गया है। वित्तीय जांच में कमीशन और रिश्वतखोरी के भी आरोप लगे हैं। इसके अलावा मेसर्स सृजनहार, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेस का नाम भी इसमें सामने आया है। दोनों मेसर्स कंपनी के माध्यम से ही ये पैसा घुमाया गया है। यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाया गया है। यूरोटेक से जुड़ी कंपनियों से मोटी रकम वसूली गई है और पूर्व सीईओ उदित राय के रिश्तेदारों के खातों से रिश्वत सामने आई है। एएन एंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो उसके जरिए 1.5 करोड़ रिश्वत भेजी गई है। अब रिश्वत के पैसों से कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है, यह भी इल्जाम है। तो इस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है जिसमें अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं और सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनको मिलाते हुए 6 आरोपी हैं जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे घोटाले की बात की जाए तो चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। इस पूरे घोटाले की बात की जाए तो रिश्वतखोरी की बात हो रही है, नियमों में की गई अनियमितताओं की बात हो रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले में दिल्ली की पूर्व सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में आज जब पेशी की जाएगी सत्येंद्र जैन की, ये देखना होगा कि कितना रिमांड मिलता है, आगे पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। लेकिन इन अनियमितताओं को लेकर सवाल लंबे समय से उठ रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली की पूर्व सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। कई इल्जाम लग रहे हैं, रिश्वतखोरी के नियमों में अनदेखी की गई और एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तकनीकी जो है वो तकनीकी लिहाज से कई चीजों में यहां पर गड़बड़ियां की गई हैं। और शुभम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसीबी दफ्तर से। शुभम, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल करने की कोशिश रहेगी और जाहिर है पूछताछ में कई चीजें और सामने आएंगी। बिल्कुल, एसीबी ने कल की पूछताछ के बाद जो जानकारी जुटाई है, पूछताछ में सत्येंद्र जैन से उससे साफ तौर पर स्पष्ट हुआ है कि कथित यहाँ पर गड़बड़ी जो है उसकी बू यहाँ पर आ रही है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके साथ करीब 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की गिरफ्तारी हुई है। इन पर एक बड़ा आरोप लगा है, इन पर लगा है करीब 1 करोड़ 52 लाख की रिश्वत लेने का आरोप और सत्येंद्र जैन के जरिए रिश्वत पूरी यहाँ पर ली गई है। ना सिर्फ ये आरोप इन पर लगा बल्कि शेष अन्य 4 लोग हैं जिन पर भी आरोप लगे हैं रिश्वत के। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पूछताछ में यह भी सामने आया है कि एसटीपी का जो टेंडर था वो उसमें जो टेंडर निकला था उसमें कुछ रियायत देने के लिए, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन शर्तों को यहां पर आसान बनाया गया, उनके लिए कुछ बदलाव किया गया था, उसमें फेरबदल किया गया था। ये सिर्फ 1.5 करोड़ का घोटाला या 2 करोड़ का घोटाला नहीं है, इसमें इसके तार बहुत लंबे जुड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कई बड़ी संपत्तियां यहां पर खरीदी गई है और कई बड़े लोगों के नाम इस पर निकलकर सामने आ सकते हैं। सत्येंद्र जैन के अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो इससे जुड़े हुए शामिल हो सकते हैं, जो कि पूछताछ में सामने आएगा। आज सुबह 11 बजे के बाद किसी भी वक्त सत्येंद्र जैन को एसीबी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर आ सकती है और उसके बाद पूछताछ होगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। हो सकता है कि रिमांड जब कोर्ट उन्हें दे तो और सख्ती से पूछताछ हो, कई बड़े नाम निकलकर सामने आए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया हो। इसके पहले भी 2024 में उन्हें 872 दिन के जेल के बाद में तिहाड़ से वो बाहर आए थे और उसके बाद में एक बार फिर कल जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बड़े नाम इस पर निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल शुभम, मैं लौटूंगी आपके पास। एसीबी दफ्तर से मेरे सहयोगी जतिन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, वहां पर क्या कुछ हलचल है और जाहिर है कि रिमांड हासिल की जाएगी, कितने दिन की रिमांड हासिल करने की कोशिश रहेगी?
बिल्कुल, देखिए एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया जा रहा है। उस रिमांड नोट में एसीबी की तरफ से कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम डेज ऑफ जो रिमांड है वो मांगी जाए। जो भी हमें जानकारी मिल रही है, 5 दिन की जो एसीबी कस्टडी मांग सकती है सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनको लेकर। और रिमांड नोट में अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया, जो डिजिटल ट्रेल की बात एसीबी कर रही है, उस डिजिटल ट्रेल को उस रिमांड नोट का हिस्सा बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कि इनकी आपस में बातचीत की जो व्हाट्सएप चैट है वो उस रिमांड नोट में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद कुछ कॉल्स डिटेल्स के बारे में जो जानकारी है उस रिमांड नोट में दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर जो बैंक डिटेल्स है उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी कि कैसे 2022 में जब टेंडर अलॉट किया गया था उस बेसिस पर 1,56,00,000 रुपए लिए गए और उस 1,56,00,000 को किन किन अकाउंट्स में बांटा गया। ये तमाम ऐसी बारीक डिटेल्स है जो कि एसीबी ने अभी तक की अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया और उसी बेसिस पर सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, एसीबी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। एसीबी की जो खुद की सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी है उनको बस में बिठाकर यहां से निकाला जाएगा। उससे पहले मेडिकल भी कराया जाएगा। उसको लेकर अरुण आसफ अली अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मेडिकल कराने के बाद सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट और वहां पर पेशी की जाएगी। और जैसा कि बता रहा हूं कि डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया है और उसमें कोशिश ये होगी कि 5 दिन की जो कस्टडी है वो सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनकी ली जाए। बाकी के जो 5 आरोपी हैं उसमें जल बोर्ड से जुड़े हुए 2 अधिकारी हैं, 3 प्राइवेट प्लेयर हैं। उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है और ये पता करना है कि जब टेंडर अलॉट किया जा रहा था उस समय जो नॉर्म्स का पालन किया जाना था वो नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया गया। एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो नियम है उसमें बदलाव किस बेसिस पर किया गया। क्या सत्येंद्र जैन या उसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो कि इस बिल्कुल जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल है और रिपब्लिक भारत लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। आप दोनों भी नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में घपले और घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ एवं आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय हैं, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव हैं, एएन एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जो है नागेंद्र यादव वो भी हैं इसमें, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के प्रोप्राइटर पंकज वर्मा भी इसमें शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको। दिल्ली में जल बोर्ड के टेंडर घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी बड़े एक्शन मोड में है। गाजगिरी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों पर आरोप लगा दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े टेंडर में बड़े घोटाले का। एसीबी ने एफआईआर दर्ज करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, प्रोप्राइटर नागेंद्र यादव, पंकज वर्मा और प्राइवेट कंपनी के राजा कुमार कुर्का को गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक इन सभी 6 आरोपियों ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती, टेंडर की शर्तों में हेराफेरी और आपराधिक साजिश की। टेंडर में जानबूझकर ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जिससे खास कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा मिले। वहीं सत्येंद्र कुमार पर हुई कार्रवाई से आम आदमी पार्टी गुस्से में है। अरविंद केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा दिया। पिछले केस भी फर्जी थे और ये केस भी फर्जी साबित होगा। जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को भ्रष्ट बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए।
क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मनी ट्रेल और अपराध से जुड़े संपत्ति की जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी भले ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को सियासी चश्मे से देख रही हो, लेकिन इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी छवि पर एक और बड़ा डेंट लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।